सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़ करके तहे दिल से स्वागत है, प्यार भरा स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। टॉपिक का नाम है MAXIMA, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यानी बात करें NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न नंबर 3, जो आपको पूरे चैप्टर में ज्ञान कराएगा। क्या पूछा है? स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है। स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करो या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? fx बराबर यानी gx बराबर x³ माइनस 3x। ये प्रश्न है। सब ध्यान से देखें, कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़िया है। कल वाले प्रश्न से थोड़ा सा बढ़िया है। क्या करना है? स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करना है या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो क्या करें? पहला कार्य वही है जो करेंगे। हमने आपको समरी लिखा रखी है। पहले g' ज्ञात करें, यानी एक बार अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि फलन x में है। x³ का n × n-1 यानी 3x², x का 1 होगा तो यानी 3। करने के बाद क्या करें? क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए जो भी फलन है उसे 0 के बराबर रखें। क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए क्या करें? g' बराबर 0 पुट करें। g' की वैल्यू 3x² माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, जिन पर हमें चेक करना है फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। फिर मान ज्ञात करेंगे। यह हमें जवाब देगा 3 कॉमन, x² माइनस 1 बराबर 0। 3 की गुणा हो रही है, इधर भाग हो जाएगा। इसमें तो नियम लग गया, दो पदों के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, बराबर 0। जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। एक आ गया क्रांतिक बिंदु, एक क्रांतिक बिंदु आ चुका है। अगेन x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। दूसरा भी क्रांतिक बिंदु आ गया। अब क्या करें? अगली प्रक्रिया, अब डबल यानी द्वितीय बार अवकलन करें। यानी
जी एक्स में है फंक्शन, तो कहेंगे जी डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स, यानी एक बार अवकलन को ढूंढ लें, ये रहा। अब इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, 3 का तो क्या हो जाएगा 6x। अब उन बिंदुओं पर चेक करें जो क्रांतिक बिंदु आए हैं, वो हमें बताएंगे कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, तब बाद में मान ज्ञात करेंगे। तो पहले चेक करें x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर जी डबल डैश x बराबर 6, x की जगह -1, क्या आ गया माइनस का। जब माइनस का आ जाता है तो क्या बताया था, फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन क्या होगा, उच्चिष्ट आ गया, उच्चतम, उच्चतम। तो ये बात पता लग गई कि उच्चतम है। अब क्या निकालेंगे, स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे। स्थानीय उच्चतम मान, तो क्या हुआ था, x बराबर -1 पर उच्चतम आया, तो स्थानीय उच्चतम मान x बराबर -1 पर आएगा। कहाँ रखेंगे, फलन में। फलन क्या है, gx बराबर x³ - 3x, इसमें पुट कर दो x बराबर -1, g -1 बराबर -1 का क्यू -3 -1। ध्यान से देखते रहें, g -1 का क्यू -1 माइनस प्लस 3, तो g -1, 3 में से 1 गया 2, तो 2 आ गया। अगर ऐसे लिख दोगे तो तुम्हारा भला होगा, मेरा भला नहीं होगा, तुम्हें खुश होकर के नंबर मिलेंगे। स्थानीय उच्चतम मान कितना आया, 2। लॉकेट में बंद कर सकते हो, ना करो तुम्हारी मर्जी, मैंने करके दिखा दिया एक बार। स्थानीय, अब इस सवाल एक बार और चेक होगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर g डबल डैश x बराबर 6 गुणा x की वैल्यू 1। अब ब्रैकेट में नहीं रखा मैंने क्योंकि प्लस की है, तो कितना आया 6। कैसा है, धनात्मक, तो धनात्मक के लिए क्या होगा, निम्नतम। धनात्मक के लिए क्या होगा, यानी x बराबर 1 पर निम्नतम है, उल्टा होता है, प्लस है तो निम्नतम, माइनस है तो उच्चतम। अब आएगा स्थानीय निम्नतम मान, कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। फंक्शन कहाँ, ये रहा, g x की जगह 1 रख देंगे, 1 का क्यू -3 ब्रैकेट में 1, g 1 बराबर 1 का क्यू 1 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3, तो कितना आ गया -2। स्थानीय निम्नतम मान कितना निकल करके आया, -2। स्थानीय निम्नतम मान बराबर -2 आ गया, -2 आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्रश्न अगर समझ में आया है तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखेंगे, जितना अच्छा लिख सकते हैं। आप पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, hx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, hx हो, fx हो, y हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पर। टेस्ट के लिए भी, पेपर के लिए भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। अभी sin x प्लस cos x कहाँ पर चेक करना है,
x की जो वैल्यू है 0 से लेकर के π/2, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंतराल में से ऐसे भी कह सकता हूँ 0, π/2। अगर यहां पर क्या होता, ऐसे लेस देन इक्वल देन होता तो फिर कैसे लगता, ऐसे। आ गई बात, क्लियर नहीं आई? क्लियर हो गई होगी। ये तो कक्षा 11 की कहानी है, तो ये है नहीं, तो इसलिए यही लगाना पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकता था। चलिएगा, वही प्रक्रिया है। क्या ज्ञात करवा रहा है? उच्चतम स्थानीय मान या निम्नतम स्थानीय मान ज्ञात करो। उच्चतम स्थानीय मान या निम्नतम स्थानीय मान ज्ञात करो। सबसे टॉप का सवाल है। पहले समरी गा लीजिए एक बार। दिए हुए फलन का अवकलन करेंगे जिसके भी सापेक्ष हो। टी है तो टी के सापेक्ष, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए dy dx या h डैश x या f डैश x या g डैश x को 0 के बराबर करेंगे। वहाँ से क्रांतिक बिंदु निकलेंगे, फिर द्वितीय बार अवकलन करेंगे। उन क्रांतिक बिंदुओं पर चेक करेंगे फलन उच्चतम है या निम्नतम है। फिर जिस बिंदु पर उच्चतम है स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए फंक्शन में रखेंगे। अगर निम्नतम है स्थानीय निम्नतम मान निकालने के लिए फंक्शन में रखेंगे। मैंने पूरी प्रक्रिया फिर दोबारा गा दी। गिवन hx बराबर साइन x प्लस कोस x, h डैश x साइन x का कोस x, कोस x का माइनस साइन x। क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए क्या करें? h डैश x 0 के बराबर, ये रहा cos x माइनस साइन x, माइनस का प्लस का हो जाएगा। cos x बराबर साइन x। इस साइन x को cos x के नीचे लगा दीजिए। cos x बटे साइन x, यहाँ पर क्या बचा 1। जिनको ऐसे समझ में ना आया हो तो ऐसे समझ लो, साइन x का दोनों तरफ भाग कर दीजिए। ऐसे समझ लीजिए, cos x में साइन x का भाग करेंगे, साइन x में साइन x का भाग करेंगे, एक आ जाएगा। क्या हुआ? cos बटे साइन, cot x बराबर 1। सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। ना भी जानते हो तो एक ड्रामा मैंने बताया था, एक ड्रामा बताया था। कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? प्रथम चतुर्थांश में, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव और फिर अगले में नेगेटिव, अगले में नेगेटिव। पर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। कॉट 1 दुनिया जानती है 45 अंश की वैल्यू होती है, यानी π/4, यानी कॉट x बराबर कॉट π/4। कॉट से कॉट गया तो x की वैल्यू आ गई π/4। अब 2 बार अवकलन करेंगे, दूसरी बार अवकलन करेंगे, तभी तो चेक करेंगे। अभी 1 पॉइंट मिला है, 1 पॉइंट मिला है, दोबारा अवकलन करें। आइएगा, h डबल डैश x, इसका मतलब 2 बार अवकलन कर रहे हैं, तो h डैश x को ढूंढो। कहाँ है? ये रहा। इसका करेंगे 2 बार अवकलन, cos x का माइनस साइन x और इसका cos x। तो क्या हुआ?
माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब चेक करेंगे उच्चतम है या निम्नतम है। चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे? जो क्रांतिक बिंदु आया है। कौन सा क्रांतिक बिंदु आया है? π/4, π/8 पॉइंट, या यूँ करो x बराबर π/4 रखने पर h डबल डैश π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ध्यान से देखते रहें, साथ ना बोलने का प्रयास करें। शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से, 10th क्लास से, 11th क्लास से। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, एच डबल डैश एक्स π/4 बराबर, हर बराबर है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस 2/√2। ये तो ज़िंदगी भर जानते हैं, परमेयकरण। अगर नीचे आ जाए तो नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर आ जाए तो ऊपर नहीं छोड़ते। ऊपर भी √2 की गुणा, नीचे भी √2 की गुणा, तो क्या हुआ? माइनस का 2√2, √2 के √2 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया? माइनस का √2। तो क्या आया? एच डबल डैश कैसा आया? नेगेटिव। एच डबल डैश π/4 पर कैसा आया? नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम, उच्चतम। अब क्या निकालेंगे? उच्चतम स्थानीय मान या स्थानीय उच्चतम मान। अब स्थानीय उच्चतम मान कहाँ रखेंगे? फलन में, फंक्शन में। फंक्शन कहाँ है? ये रहा, hx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पुट कर दो इसमें x बराबर π/4, x बराबर π/4, तो क्या होगा? h π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, h π/4 साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1 और 1 2/√2। अब सीधा सीधा समझें, अब सीधा सीधा समझें, नोट यहाँ कर देते हैं, a/√a, तो इसका आंसर है √a। इसका आंसर है √a। क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया मैंने, हर का परमेयकरण कर दिया, √a के ऊपर नीचे गुणा कर दी। यानी अंडर में कोई भी संख्या है वही आंसर होगा। तो क्या होगा? h π/4 पर √2 आ गया। क्या आ गया? √2। तो ये क्या आ गया? स्थानीय उच्चतम मान आ गया। यही हमारा प्रश्न का आंसर है। 3 का चौथा भाग क्या है बोलो? f(x) बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। किस इंटरवल में चेक करना है? 0 से लेकर के 2π, यानी पूरा घुमा दिया एक बार, 360 पूरा घूम गया है, सभी में चेक करना है। बात ये आएगी कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, उस पर डिपेंड करेगी गाड़ी। यानी ये भी कह सकते हैं, अथवा अंतराल 0 से लेकर के 2π पर चेक करना है। फिर क्रिया वही है, मेरे साथ जुड़े रहिए, समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्या करें? एक बार अवकलन, साइन एक्स का क्या होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए क्या करें? f(x) को 0 के बराबर पुट कर दो। ये रहा cos x प्लस साइन एक्स। अब की बार cos को पल्ली तरफ ले जा रहा हूं,
साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख लीजिए। पहले दिक्कत हुई थी बहुत से विद्यार्थियों को, या तो ये सीधा खेल है, ये तो इंटर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स को इसके नीचे लगा दीजिए, इसका मतलब है कॉस एक्स के दोनों तरफ भाग करने पर, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स -1 बचेगा, तो साइन बटे कॉस टेन एक्स बराबर -1, टेन एक्स बराबर -1। अब यहाँ पर है प्रक्रिया, अब टेन माइनस में आ गया, टेन माइनस में आ गया। अब हमें यह देखना है कि टेन माइनस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, टेन माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो देख लेते हैं, क्या देखने में क्या दिक्कत है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। पहले में प्लस, पहले में, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, चौथे में माइनस। तो मुझे काम कहाँ कहाँ करना है, मुझे काम कहाँ कहाँ करना है, सिर्फ सेकंड में और सिर्फ फोर्थ में काम करना है, क्योंकि मेरा माइनस है। एक मंत्र और बता रहा हूं, एक मंत्र और बता दो, बढ़िया वाला टॉप। दूसरे में काम करेंगे और चौथे में काम करेंगे। ये दूसरा वाला चतुर्थांश जो होता है, क्या होता है, 180 से कम पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस। अब मुझे चौथे से मतलब है, चौथे का मतलब क्या है, 360 से कम, 360 से कम। जो मनीष जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 पाई माइनस थीटा है भैया। अब ध्यान से देखिए, आनंद लीजिए। अभी क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं, क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं। माइनस चिन्ह से मतलब नहीं, माइनस का तो मैंने काम कर लिया। 110 में किसकी वैल्यू होती है, पाई/4। क्या होती है, इसका मतलब पहला क्रांतिक बिंदु पाई माइनस पाई/4 और दूसरा क्रांतिक बिंदु 2 पाई माइनस पाई/4। तो यानी x बराबर 4 पाई में से 3 पाई/4, यानी अगला क्रांतिक बिंदु 4 दूनी 8 में से 7 पाई/4। तो 2 क्रांतिक बिंदु आ गए जी। एक आया 3 पाई/4, एक आया। अब दोनों पर चेक करेंगे। अब चेक करने की बात आ गई। बड़ा कठिन और बड़ा सरल प्रश्न है। अब क्या करें, f" याद करें। कहाँ है भाई, एक बार ढूंढो। ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आएगी दिक्कत। अब ये देखें, जो क्रांतिक बिंदु मिले हैं, इन दोनों बिंदुओं में से किस पर तो उच्चतम है और किस पर निम्नतम है, जब भी तो स्थानीय मान निकाल पाएंगे। एट x बराबर 3 पाई/4, f" 3 पाई/4 माइनस साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4। 11वीं में जाना पड़ेगा, 11वीं में जाना पड़ेगा। f" 3 पाई/4 माइनस साइन 3 पाई/4 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 पाई/4 को तोड़ना सीखो। 3 पाई/4 को कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ना सीखो।
पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है बाबू जी, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। 11वीं में प्रवेश करेंगे। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस हो गया कॉस पाई बाई 4। ये तो अभी हल किया था थोड़ी देर पहले। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कॉस 45 साइन 45 दे वैल्यू माइनस के 2/√2 तो कितना आ गया -√2। तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 पर कैसा निकला? नेगेटिव। तो क्या आएगा? उच्चतम। अभी उच्चतम आया है, अब आएगा स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान कहाँ रखना पड़ेगा? कहाँ रखना पड़ेगा? फंक्शन में। फंक्शन क्या है आपको बताइए, फंक्शन बता दो मुझे। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। स्थानीय उच्चतम मान आ रहा है किस पर? 3 पाई बाई 4 पर। एफ 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। फिर तोड़ लीजिए, फिर तोड़ लीजिए। साइन पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई बाई 4 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1/√2 कॉस पाई बाई 4 1/√2 2/√2 तो यानी √2। क्या आया? स्थानीय उच्चतम मान आया √2। अगेन एक काम हो गया, एक पॉइंट के दोनों काम कर लिए। अब किस पे करेंगे? 7 पाई बाई 4 पर, यानी x बराबर 7 पाई बाई 4। एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 कहाँ है? ये रहा। माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। तोड़ना सीखें। माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। देख लो, 4 दूनी 8 में से गया 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ध्यान करो, साइन 180 माइनस थीटा, हाँ 360, साइन 360 माइनस थीटा माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया? साइन पाई बाई 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस प्लस का हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस थीटा ही होता है। प्लस कॉस पाई बाई 4 अभी निकाला था 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2। कैसा निकला? एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 पर कैसा आया? पॉजिटिव। कैसा आया? तो क्या होगा? निम्ननिष्ठ निम्नतम। अब क्या निकलेगा? स्थानीय निम्नतम मान। कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। स्थानीय निम्नतम मान कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। फंक्शन कहाँ? ये रहा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ 7 पाई बाई 4
बराबर साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तोड़ लीजिए, साइन 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। साइन 360 माइनस थीटा, माइनस का कॉस, माइनस का हो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉस π/4। अभी जाना है आपने -1/√2 -1/√2 यानी -2/√2 यानी माइनस का √2। तो क्या है आंसर? स्थानीय निम्नतम मान आ गया -√2, -√2। तो मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़ करके राधे राधे।